भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे हमास ने इजराइल के ऊपर आज तक का सबसे बर्बरतापूर्ण, सबसे ज़्यादा घातक और सबसे ज़्यादा निर्दयी हमला किया। कैसे उनके लोगों को बंदी बना लिया गया। इजराइल, जिसको हम ये कहते हैं कि बहुत आधुनिक है, बहुत ज़्यादा आप यूँ कह सकते हो अपने सिटीजन्स की केयर करता है, मोसाद के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। हम सब ने उसकी कहानियाँ सुनी। कितना भी आधुनिक कोई देश हो, कितना भी टेक्नोलॉजी से लैस, हथियारों से लैस, लेकिन जब ये कोई आतंकी संगठन ऐसी वारदात को अंजाम देने की सोच लेता है या सोचता है तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचाता है, चाहे वो नुकसान बड़ा हो चाहे छोटा हो। वैसे तो साथियों इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि कैसे किसी भी कंट्री में सारा सिस्टम फेल हो जाता है इन आतंकवादियों के सामने, उनकी इंटेलिजेंस, उनके हथियार। लेकिन इजराइल के मामले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखने को अब तक की सिचुएशन से ये लग रहा है कि सबसे पहले तो जो एक ओवर कॉन्फिडेंस की फीलिंग होती है इजराइल को लेके, इजराइल के लोगों को लेके, इजराइल की सरकार को लेके, एक पूरे विश्व में एक ओवर कॉन्फिडेंस की फीलिंग बनी हुई थी कि इजराइल जो है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक है, इजराइल किसी से डरता नहीं है, इजराइल के ऊपर हमला नहीं हो सकता, इजराइल का कुछ सिस्टम ऐसा बना रखा है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये वो बहुत सारी बातें ऐसी चल रही थी। तो उसके चलते हो सकता है इजराइल की सरकार भी थोड़ी रिलैक्स होगी, इजराइल की सेना भी रिलैक्स होगी, एक ओवर कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आ गई हो। दूसरा जो रीजन है साथियों वो है इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल जो उनकी सरकार अब तक चलती आई है, उनके जो सरकार के दिग्गज नेता हैं नेतन्याहू, उनको पिछले कुछ दिनों से इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है अपने ही देश में। अपने ही देश में विपक्षी दल एक साथ इकट्ठा होकर उनकी सरकार को बारी बारी चुनौती देने का काम, गिराने का, डराने का, इस तरह से उनका जो पूरा अटेंशन है वो कहीं ना कहीं देश के प्रति हिलता हुआ दिख रहा है। तीसरा आते हैं साथियों जो नेशनलिस्ट सोच के ऊपर दक्षिणवादी सोच, वेस्टर्न सोच जो हावी होती जा रही है, इसका बहुत बड़ा भुगतान इजराइल को करना पड़ रहा है। ये आतंकवादी हमला उसका बहुत जीवंत उदाहरण है। इजराइल के लोगों को बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट लोग माना जाता है, बहुत नेशनलिस्ट हैं। हर एक व्यक्ति वहाँ पे आर्म ट्रेंड है, आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में कह लीजिए वहाँ पे धीरे 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 करके ये जो सेकुलर, सोशल, ये वेस्टर्न एजेंडा जो है, एक जो नेशनलिस्ट सोच को पीछे कर देता है, ऐसा एक एजेंडा चलाया गया। ये दीमक की तरह लगता है और धीरे धीरे देश को किस प्रकार से खोखला कर देता है उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये देखने को सामने आ रहा है। साथियों इजराइल के पास वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आयरन डोम करके एक एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके बाद भी अब आप कहेंगे भाई इतना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी इतने हवाई हमले कैसे पॉसिबल हैं। 2011 में ये आयरन डोम नाम से एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया था। तब इसकी जो आप यूँ कह 94% के करीब ये इफेक्टिव था। इसका जो वो था रेशो था 94% ये सिस्टम इफेक्टिव था। नया नया हार्डवेयर, नया नया सॉफ्टवेयर, सारी चीज़। लेकिन 2023 में जब इजराइल पे अटैक हुआ तब देखा गया कि भाई इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 60% रह गई है। और उसका बहुत मुख्य कारण जो ये था, इसके सॉफ्टवेयर को अब तक अपडेट ही नहीं करा गया। सॉरी, इसके जो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर को समय समय पे अपडेट करते हैं लेकिन हार्डवेयर को अपडेट नहीं करा गया, जिसके चलते हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एक लैक आ गया, एक जिसे कह लीजिए तालमेल की कमी हो गई, जिसके चलते इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 94% से कम होकर 60% पे रहेगी। दोस्तों इजराइल की जो समस्या है ये कोई आज की नहीं है, ये 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी ऐसी समस्या नहीं है, ये 100 साल पुरानी समस्या है, बहुत एक दशकों पुरानी समस्या है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हम सबको याद है कैसे नाजियों ने यहूदियों का कत्लेआम किया और उस टाइम एक अलग देश बनाने की यहूदियों के लिए बात चली, एक आंदोलन चला। वो आंदोलन 1947 में फेल हो गया, वो एक प्रयास फेल हो गया। लेकिन 14 मई 1948 में इजराइल बन के तैयार हो गया, इजराइल अलग सेपरेट मुल्क बना दिया गया। उसके अगले दिन ही ये बड़ी सोचने वाली बात है कि एक मुल्क आज आज़ाद हुआ है, आज वो आज़ादी का जश्न मना रहा है और एक दिन बाद उसके ऊपर जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, अरब, इनके लोग हमला कर देते हैं। भूमिगत आंदोलन शुरू हो जाता है, हमले शुरू हो जाते हैं
और उस दिन से लेके आज तक इजराइल जो है, कभी चैन से बैठने का इजराइल को मौका ही नहीं मिला। चारों तरफ से घिरा हुआ है, अलग अलग समय पे अलग अलग हमले, कोई लड़ाई 6 दिन चलती है, कोई 7 दिन चलती है। इससे पहले 1967 में इसी प्रकार से बहुत बड़ा हमला इजराइल पे हुआ था। लेकिन इजराइल के इतिहास में 2023 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि भाई इससे बर्बरतापूर्ण हमला इजराइल ने कभी देखा नहीं। कैसे इजराइल के हजारों लोगों को किडनैप कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। अब उनका आगे क्या होगा क्या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा साथियों। लेकिन जो ये आतंकवाद है, जो ये कट्टरपंथ है, ये किसी भी देश के लिए, किसी भी कौम के लिए, किसी भी मजहब के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बहुत ज़्यादा, आप यूं कह लीजिए, जो पूरा विश्व एक परिवार है, उस पूरे परिवार की नींव को हिलाने वाला ये वाक्य है। तो आज के अंक में साथियों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।